हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग? आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, या मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेबल और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखिए। आपको आज के क्लास में आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और किस तरह से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग आज के क्लास में समझने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आगे क्या बोल रहा है? और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर का जमीन को छूने लगता है। देखिए एक पेड़ था, आंधी आने से वह टूटा, वह आंधी आने से टूटा और इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर ये जो शिखर था वो जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जमीन को छूते हुए क्या करता है, यहाँ पे वह 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन बनाता है? पेड़ के पाद से पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर को जमीन को छूता 8 मीटर। पेड़ का पाद ये बिंदु है जहाँ जमीन का शिखर को छूता 8 मीटर। मतलब पेड़ के पाद बिंदु से नीचे वाला पोर्शन जो ऊपर वाला शीर्ष जो छूता वहां से यहाँ से 8 मीटर है। 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कैसे सॉल्व करना? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 मरतबा क्वेश्चन को रीड करिए, मतलब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप चित्र बना सकते हैं, और चित्र बना जैसे ही चित्र आप बना लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चित्र में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चित्र बना, सवाल बना। आइए क्या क्या मानते हैं, और मानना भी पड़ेगा, क्या क्या मानते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। देखिए हल ये जो मानना जो है ये मकसद होता है, ये क्या आप लिख रहे हैं यही देख के एग्जामिनर आपको नंबर बैठा लेगा। माना कि ए बी पेड़ है, ए बी लेट कर लिए पेड़ है, जो आंधी आने पर बिंदु डी से टूटकर, जो आंधी आने पे बिंदु डी से टूटकर, डी से टूटा पेड़ टूटकर शिखर ए जो जमीन के बिंदु ए डैश को छूता है। शिखर ए जो जमीन के बिंदु ए डैश को छूता है, जमीन के बिंदु ए डैश को छूता है और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है, और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है, और साथ ही 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। बस यहाँ तक लिख दिए। अब आएंगे ट्रायंगल में, त्रिभुज में आएंगे। त्रिभुज ए डैश बी डी में पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? ए बी। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना ए और बी, ए बी बराबर वाट, ए बी बराबर वाट। त्रिभुज ए डैश बी डी में, ए डैश बी डी में, त्रिभुज ए डैश बी डी में tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर, पहले tan थीटा का मान निकालते। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब p, आधार को डिनोट करते हैं b से। अब थीटा का मान दे दिया गया 30 डिग्री। बच्चे लोग थीटा का मान क्या दिया? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बट्टा tan थीटा लंब बट्टा आधार। लंब देखिए डी बी बी डी, अब बट्टा आधार, आधार क्या है? बी ए डैश बी, ए डैश बी का मान देखिए, ए डैश
बी, बी डी बट्टा ए डैश बी, ए डैश बी मतलब 8 मीटर। और tan 30 डिग्री का क्या मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर बी डी और 8 मीटर। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी डी को इस पर रखेंगे, 8 इस पर आ जाएगा, बी डी बराबर 8√3, 8√3। चलिए समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर त्रिभुज, इसी त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डी में, त्रिभुज ए डैश बी डी में। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, मैं कॉन्सेप्ट ही समझाने के लिए बैठा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सवाल बनाना तो बच्चों का खेल हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझिए, त्रिभुज ए डैश बी डी में पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? बी डी प्लस डी ए डैश, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पूरा है ना, तो ये ए जो टूट के, यही ना ए टूट के ए डैश पे आया है, तो पेड़ की ऊंचाई डी बी और प्लस डी ए डैश। अब त्रिभुज ए बी डैश डी में, ए डैश बी डी में, अब कर्ण का रिलेशन लेंगे, कर्ण का रिलेशन, तो कर्ण का रिलेशन कौन बताता है? कॉस बताता है। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण बी बाय पी, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। अब कॉस थीटा, थीटा के जगह पे दे दिया गया 30 डिग्री बच्चे लोग, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, बी का मान आधार बट्टा कर्ण तो 8 मीटर, 8 मीटर, और पी, पी मतलब कर्ण, कर्ण का मान डी ए डैश डी, ए डैश डी, ए डैश डी। अब क्या करेंगे बच्चों लोग? cos 30 डिग्री का हम लोग मान पुट करेंगे। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2 बराबर 8 ए डैश और डी, ए डैश डी। अब देखिए ए डैश डी का मान निकालेंगे, ए डैश डी का मान निकालेंगे, ए डैश डी, ए डैश डी बराबर, तो ए डैश ऊपर जाएगा, ये गुना हो जाएगा 8 गुने 2/√3, मतलब ए डैश का मान देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इधर आ गया, √3 नीचे चला गया, और 2 गुने 8, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग, यहाँ देखिए 8 दूना 16/√3, 8 दूना 16 /√3, समीकरण 2, समीकरण 2। देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई ए बी, पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी, ए बी का मान निकालना है ना। पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? डी, डी ए डैश डी, ए डैश डी अब प्लस ए डैश डी अब प्लस डी बी, या फिर बी डी, बी डी, बी डी। यहाँ देखिए ए डैश डी का मान अभी अभी निकाले 16/√3, 16/√3 अब प्लस बी डी, बी डी का मान यहाँ देखिए 8/√3, बी डी का मान निकाल चुके थे 8/√3। नीचे का एलसीएम लेंगे तो √3, आइए 16 प्लस 8, 16 8 24 बट्टा √3, √3 नीचे
और परिमेय संख्या नीचे होता नहीं। एक काम करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो ऊपर नीचे √3 से गुना भाग करेंगे। ऊपर क्या आया? 24√3 और नीचे देखिए √3 और √3 गुना करने पे क्या होता है? √3 और √3 गुना करने पे क्या होगा? √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, रूट के अंदर वाली संख्या का स्क्वायर। इसका मतलब रूट हट जाएगा। क्या होगा? रूट हट जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? 3। अब कटेगा तो हम लोग काट सकेंगे। तो 3 एकाएँ 3, 3 अट्ठे 24। आ गया क्या? पेड़ की ऊंचाई क्या आया? 8√3 मीटर। पूछ क्या रहा था? जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या? पेड़ की ऊंचाई क्या है? 8√3 मीटर। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।